रिकॉर्डिंग ऑन। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, स्टैटिक में क्या था। देखो ये तो आपको पता ही है। अच्छा एक मिनट, कनेक्ट नहीं किया अपना डिवाइस। तो स्टैटिक कितने तरीके से करते हैं तो आपको पता ही है, ठीक है। और उसमें जो नेक्स्ट टॉप से कर रहे थे आप लोग, उसमें इश्यूज क्या थे ये भी आपको पता लग गया था। रिकर्सिव लुकअप का इशू था, राइट। हाँ रिकर्सिव लुकअप का इशू था। एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है। जब आप स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन करवा रहे थे तो आपको मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो आप नेक्स्ट होप एड्रेस बता के कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो स्टैटिक राउट, ठीक है। दूसरा था एग्जिट इंटरफेस से, ठीक है। एक तीसरा तरीका भी होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट होप एड्रेस एंड एग्जिट इंटरफेस, ठीक है। इन दोनों यूज करते हैं और यही बेस्ट होता है, ठीक है। इन दोनों में कुछ इश्यूज थे। इसमें कौन सा इश्यूज था? रिकर्सिव लुकअप का, ठीक है। और एग्जिट इंटरफेस में आपके इश्यूज आएंगे कंजेशन के, लिंक बैंडविड्थ कंजप्शन ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा केस होगी, वो समझ लो एक बार। देखो ये R1 था, ये R2 है, ये R3 है, और यहाँ कोई होस्ट कनेक्टेड है स्विच के थ्रू, ठीक है। ये भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इस H1 के पास अपनी एक मैक टेबल होगी, आर्क टेबल, जिसमें मैक एड्रेस का डेटा होगा, ठीक है। सपोज करो इसका H1 है तो H1 का मैक H1 है, इस वाले इंटरफेस का R1 है, A1 इसका A2 है, ठीक है। इसका B2 है, इसका B1 है, इसका C1 है, इसका C2 मैक है। इस इंटरफेस का दो इंटरफेस और बच गए, इसका B3 रख लो, ठीक है। सारे इंटरफेस के अपने मैक होंगे जो फिजिकल इंटरफेस होते हैं, ठीक है। और इसका मैक H2 है, इसका मैक H3 है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है भाई। जब भी यहाँ से ये सपोज करो 30 को पिंग करना है, 30.1.1 यहाँ पे किसको पिंग करना है? 10 को पिंग करना है, 10.1 उनको, ठीक है। H1 को पिंग करना है। इसकी ये क्या करेगा? लेकिन ग्रुप पे कोई बार बार मैसेज डाल रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। एक बार आप देख लेंगे क्या व्हाट्सएप? मैंने लिंक भी भेजा है उसे। 239 ये गया।
ठीक है, मैं इसको बता दिया सर। चलो तो ये देखना, तो मैं क्या कह रहा था कि H1 जो है, अगर अपना एक पिंग करना है इसको, तो E को रिक्वेस्ट मैसेज करेगा, ठीक है, किसको हैंड ओवर कर देगा, आईपी प्रोटोकॉल को। 10.1 इसकी आईपी है, डेस्टिनेशन का लग जाएगा 30.1, ठीक है। ये किसको हैंड ओवर करेगा, L2 को। सोर्स में लग गया अब इसकी मैक टेबल में कोई एंट्री है, नहीं है, ठीक है। अगर मैक टेबल में एंट्री नहीं होती और नेटवर्क क्या है, डिफरेंट नेटवर्क है, तो हमेशा मैक किसका लगता है, डिफॉल्ट गेटवे का, ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे का मैक लगता है। गेटवे कौन है इधर, ये R1 का ये वाला इंटरफेस, ठीक है, और इसका मैक क्या है, A1, ठीक है। तो एक आर रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो आपको पता ही, और रिप्लाई मिल जाएगा उसे, ठीक है, A1 के फॉर्म में, A1 मैक है, A1 आ गया। ये पैकेट किसके पास जाएगा, R1 के पास, यहाँ से R1 की तरफ जाएगा, ठीक है। R1 देखेगा क्या कि A1 है, एक्सेप्ट कर लिया L2 पे। L3 ओपन करेगा, L3 में डेस्टिनेशन देखेगा कि 30.1, 30.1, 30.1 कहाँ देखेगा, हम राउटिंग टेबल देखेंगे, ठीक है। होगा क्या, होता क्या है देखो, ये कोई इंटरफेस है, ये R1 है, ये R2 है। सपोज करो यहाँ पर 10.1.1 है, यहाँ पर 10.1.2 है, और इधर कोई स्विच कनेक्टेड है, और इस पे जो आईपी कॉन्फ़िगर है वो कौन सी है, 10.1.3.0/20, वही वाला नेटवर्क चल रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। जब आप ये क्या डायरेक्टली कनेक्ट है भाई, ठीक है, अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने आईपी कॉन्फ़िगरेशन की, राउटर पे क्या किया, सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगरेशन की। तो राउटर की जब राउटिंग टेबल देखोगे ना R1 की, जब करोगे शो आईपी राउट, तो उसमें पता है क्या दिखा देगा, राउटिंग टेबल कैसे दिखाई देगी, इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दिखाई देंगे, लाइक 10.1.0/24, 10.1.3.0/24, यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से इंटरफेस में, सपोज करो ये है गिग 1/0 और ये है गिग 2/0, तो 1/0 पे हो गया 2/0 पे, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, अगर ये राउटर है, यहाँ पे भी राउटर है, यहाँ पे भी राउटर, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे चल रहा है 10.1.1/24, यहाँ चल रहा है 12.1.1/0/24, यहाँ चल रहा है 13.1.1/0/24, यहाँ चल रहा है 24.1.1/0/24, ठीक है। अब जो ये राउटर है ना, इसकी जो राउटिंग टेबल रहेगी उसमें जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कैसे आएंगे, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो ऐसे ही आते हैं, 12.1.0/24, एक 13 वाला रहेगा, एक 24 वाला रहेगा, और इस डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से इंटरफेस पे, इंटरफेस का नाम आ गए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 2/0 पे कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है, 12.0, 2/0 का, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 13 3/0, ये 3/0 है, 3/0 पे कौन सा नेटवर्क है, 13.1.1.0, इतना क्लियर है, ठीक है। वो दिखाता है कि कौन सा नेटवर्क कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है, ठीक है। होता क्या है,
ये कमांड डालते हो ना राउटर पे, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। इसका सबनेट मास्क डालोगे और एग्जिट इंटरफेस सपोज करो ये 1/0 है, ठीक, 1/0। जब आप इसके R1 की राउटिंग टेबल चेक करोगे ना तो क्या दिखाई देगा, ये 10.1.2.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन गिग 1/0। ये सोचेगा R1 सोचेगा जो ये R1 क्या सोचेगा कि भाई ये R1 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाला जो नेटवर्क है जो आप स्टैटिक राउट डिफाइन कर रहे हो ये क्या सोचे डायरेक्टली कनेक्टेड है, और कौन सा इंटरफेस एग्जिट होना तेरे को, गिग 1/0 से एग्जिट होना है, ठीक है। ये क्या सोचेगा यहीं से कनेक्टेड है, भाई कनेक्टिविटी ऐसे हो सकती है ना कि राउटर की स्विच की ऐसे ऐसे राउटर स्विच होस्ट, ठीक है, ये सोचेगा यहीं पे कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई आगे राउटर भी हो सकता है कि यहाँ कनेक्टेड है, एग्जिट करना है या फिर इंटरफेस एग्जिट करेगा या फिर इससे करेगा, तो ये क्या ऐसे ही मुझे गिग 1/0 दे रखा है तो मुझे ऐसे क्या करना है, एग्जिट करना है, सोचेगा इसी एरिया में, ठीक है। अब होगा क्या कि जब ये R1 के पास आएगा ना, यहाँ पे जब R1 के पास आएगा तो ये सोचेगा यहाँ पे दिखाएगा ये कि डायरेक्टली कनेक्ट है, R1 की राउटिंग टेबल में आएगा कि 30.1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड, और एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, ये वाला 1/0, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है 1/0 पे। अब ये क्या ये क्या करेगा, एक पैकेट बनाएगा अपना भी, ठीक है, मतलब जो मैं यहाँ से तो ये सेम टू सेम रहेगा ना, ई को इसको तो बंद करेगा ही नहीं, ठीक है, और सोर्स भी चेंज नहीं होगा, डेस्टिनेशन भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। सोर्स में क्या लग जाएगा, ये A2 तो ट्रांसफर करना है। अब क्या है, अब मैक किसका लगेगा भाई, ठीक है, मैक किसका लगेगा, इसको जाना कहाँ है, इसको जाना कहाँ है भाई, 13.1 पे, 13.1 R1 पे, R1 अभी R1 पे तो है नहीं, ठीक है। तो ये R2 का हाँ, तो ये इतना तो समझ जाएगा कि यार ये यहाँ से देखे कि भाई यहाँ मेरे पास तो है नहीं, तो मुझे एक काम करना है कि क्या करना है मुझे, किसका मैक नेक्स्ट लगेगा, हॉप का डिफॉल्ट गेटवे का मैक लगेगा, ये गेटवे ढूंढेगा अपना भाई, वो जैसे एग्जिट होना है जैसे जैसे करके, ठीक है, मुझे क्या करना है, एग्जिट होना है, ठीक है, यही तो प्रोसेस है, डिफॉल्ट गेटवे का तो मैक लगता है, ठीक है। ये क्या करेगा, एक आर्क रिक्वेस्ट भेज देगा, किसको, ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है, कि भाई ये किसके लिए भेजेगा, 30.1 के लिए, मुझे 30.1 का क्या चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए, 30.1 का क्या चाहिए भाई, इसी का तो मैक लगाएगा 30.1 के लिए, ठीक है। ये तो सोच रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये तो सोच रहा डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन 30.1 का क्या नहीं है, मैक नहीं है इसके पास, 30.1 का मैक नहीं है। अब ये क्या करेगा, 30.1 के लिए क्या करेगा, एक आर्क रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, इसने ब्रॉडकास्ट करेगा सबके पास। अब जो भी 30.1 होगा वो उसको रिप्लाई करना चाहिए। भाई आर्प कब काम करती है, आर्प कब काम करती है, देखो ये कोई यूजर है, ये कोई यूजर है, ठीक है, ये भी कोई यूजर है, ये 6 यूजर है यार, ठीक है। इधर क्या 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 1.6। अभी क्या करना है, 10.1 को पिंग करना है, किसको करना है, 10.1.6 को, इसको पिक करना है 6 को, ठीक है। तो ये भाई अपना पैकेट बनाएगा ना एक, ठीक है, आर किसको बनाएगा, इको किसका, रिक्वेस्ट का, L3 पे भेज देगा, आईपी प्रोटोकॉल पे, सोर्स क्या है 10.1.1, डेस्टिनेशन क्या है 10.6,
ठीक है, अब मैक लेके आएगा, मैक खुद का लगा देंगे यहाँ पे, सपोज करो 0 ये लगा दिया, 10.6 का मैक है, अभी इसके पास नहीं है, अभी फ्रेश है बिल्कुल, इसके पास नहीं है, तो ये क्या करेगा कि आरप रिक्वेस्ट भेजता है। ये क्या करता है, एक आरप रिक्वेस्ट भेजेगा किसके पास, स्विच के पास, इसके पास भेजेंगे, यहाँ पे डिवाइस है, ठीक है। अब ये क्या करता है, स्विच भी सबके पास ब्रॉडकास्ट कर देता है, यहाँ भी चला गया, यहाँ भी भेज देगा आरप रिक्वेस्ट, यहाँ भी भेज देगा, यहाँ भी भेज देगा और यहाँ भी भेज देगा, ठीक है, अब सबके पास चला गया। अब रिप्लाई कौन देगा यार, रिप्लाई देगा कौन, जो भी 10.6 होगा ना, जो भी 10 वही रिप्लाई करेगा, वो पैकेट उसी के लिए तो है, जो भी 10.6 होगा ना वही रिप्लाई करेगा। ये रिप्लाई करेगा, रिजेक्ट मार देगा, 10.2 रिजेक्ट मारेगा, 4 रिजेक्ट मार देगा, 5 रिजेक्ट मारेगा, 6 क्या करेगा, रिप्लाई देगा। ये रिप्लाई में क्या दे देगा, अपना मैक दे देगा, और इसको मैक मिलते ही यहाँ मैक अटैच करके भेज देगा पैकेट, ठीक है। तो बाकी सबने रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। अभी हो क्या रहा है, अभी ये मेरे पास 3 राउटर है, एक R1 है, एक R2 था, एक R3 था, ठीक है। अब इसके पास क्या, एक रिक्वेस्ट आई, आरप रिक्वेस्ट आई कि 30.1 के लिए, 30.1 के लिए R2 के पास। अब R2 को क्या रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि R2 के पास 30.1 है तो है नहीं, 30.1 तो यहाँ बैठा है, ठीक है। इसको क्या कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन ये करता नहीं है, ये रिजेक्ट करता नहीं है, क्यों नहीं करता, इसका एक रीजन है, ये रिजेक्ट क्यों नहीं करता भाई इस आर्प को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारे राउटर्स होते हैं वहाँ पे एक फीचर इनेबल्ड होता है, कौन सा, प्रॉक्सी आर्प का, प्रॉक्सी आर्प का। ये प्रॉक्सी आर्प क्या कहता है, अगर इसके पास कोई आर्प रिक्वेस्ट आ रही है ना, जो इसको खुद पे नहीं है, R2 के पास 30.1 नहीं है, ये 30.1 R3 पे है, R3 के इस इंटरफेस से कनेक्टेड है, ठीक है। अब R2 पे 30.1 नहीं है, लेकिन ये प्रॉक्सी लगा सकता है, ये इसको आर्प रिप्लाई भेज सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि जो भी रिप्लाई करेगा ना, जो भी प्रॉक्सी लगाएगा, उसके पास जो रियल डेस्टिनेशन है उसका साइट, उसकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए। क्या कहने का क्या मतलब है कि R2 के पास 30.1.1 रीचेबल होना चाहिए, 30.1.1 इसके पास रीचेबल होना चाहिए, तभी ये प्रॉक्सी आर्प लगा पाएगा, ठीक है। अभी इसके पास रीचेबल है, हम स्टैटिक राउट से रीचेबल कर देंगे, तो ये क्या करेगा, प्रॉक्सी आर्प लगा के भेज देगा, ठीक है, किसके पास, R1 के पास, ठीक है। अगर रीचेबल नहीं है तो भाई ये प्रॉक्सी आर्प ने लेके कम्युनिकेशन आपका नहीं हो पाएगा। यही प्रॉब्लम है ग्रिड इंटरफेस में कि वो प्रॉक्सी आर्प लगाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसे कुछ इश्यूज आते हैं, मैं सर आपको अगर बताऊं। इधर और सर इधर अगर और एक राउटर हो जाएगा R4, उसका 40.1 हो जाएगा, तो फिर तो R2 वो प्रॉक्सी आर्प नहीं लगा पाएगा। एक मिनट, कहाँ पे R4 बताओ मेरे को, कहाँ पे R4 कनेक्ट आना चाहते मतलब हो ये मेरे को, नहीं, जैसे इस केस में अभी 30.3 नहीं को बताओ हम मेरे को, R1 हो गया, ये लो नहीं R1, अब क्या कनेक्ट हाँ, हो बताओ। R2 R3 R4 अगर 4 राउटर हो गए, ठीक है, ये लो, ये और हो गया, मतलब 10.1 से हम 40.1 को भेज रहे हैं, ठीक है, तो या अगर जैसे हम्म हाँ इधर भेज रहे हैं, तो हम्म जैसे R2 पे लग रहा था प्रॉक्सी आर्क, हम्म क्योंकि उस पे हम राउटिंग एनेबल कर रहे हैं, हम्म। तो इस केस में तो हम अगर R1 से R4 तक भेज रहे हैं, तो R2 पे तो वो नहीं होगा ना, बिल्कुल होगा, स्टैटिक राउट। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, देखो स्टैटिक राउट तो, स्टैटिक राउट का कॉन्फ़िगर होगा, R1 के पास कितनी, R1 के पास 20 वाला राउट भी भेजोगे, R1 के पास 30.1 का भी स्टैटिक राउट भेजोगे, R1 के पास 40.1 का भी स्टैटिक राउट भेजोगे, R1 के पास ये वाला भी स्टैटिक राउट भेजोगे, और ये वाला भी भेजोगे, ठीक है। ऐसे ही R2 के पास जो भी अननोन है वो भेजोगे, ठीक है। चलो ये तो बात तुमको क्लियर होंगे अभी, ये इसमें तो कोई डाउट है हाँ नहीं, हाँ, है ना, नहीं नहीं नहीं, वो हाँ ठीक वो है, प्रॉक्सी आर्क जनरेट कर लेंगे। ठीक है। ये क्या होगा, जो अपने स्टैटिक राउट इस पे डाल दोगे ना, एग्जिट इंटरफेस इस पे भी डाल दिया, 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 ठीक है। अब यहाँ से क्या नहीं, मैसेज जनरेट होगा, अच्छा आज मैंने, ठीक है, मैसेज जनरेट होगा, इको किसका, रिक्वेस्ट का,
ठीक है, कौन सी लेयर पे, L3 पे। ICMP प्रोटोकॉल यूज करता था ना, बताया था मैंने। 10.1 सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी क्या 40.1। प्रोटोकॉल किसको हैंड ओवर करेगा, L2 को। L2 में कौन है, ये सोर्स में इस H1 का मैक लग जाएगा, सपोज करो 1 है, तो डेस्टिनेशन में क्या 40.1। 40.1 क्या है, डिफरेंट नेटवर्क है, तो एक इसके पास ये क्या करेगा, आर्प रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मुझे अपना वो दे दे, मैक दे दे। ये अपना मैक दे देगा, सपोज करो R1 ने अपना मैक दे दिया, क्या है, OA। ठीक है, ये किसके पास जाएगा, R1 के पास जाएगा। अब R1 इसको देखेगा ना, डेस्टिनेशन L2 सेट कर लेगा, फिर दोबारा पैकेट बनाएगा। ठीक है, L3 में क्या देखेगा, L3 हेडर में डेस्टिनेशन क्या 40.1। 40.1 क्या है इसके पास, नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, इसको एक्सेप्ट थोड़ी कर लेगा है, तो फॉरवर्ड करेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा राउटर। फॉरवर्डिंग डिसीजन कहाँ से लेगा, राउटिंग टेबल देख के। राउटिंग टेबल देखेगा, शो आईपी राउट करेगा, तो उसमें दिखाएगा 40.1.1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड, और ये सपोज करो 1/0 है, गिग 1/0 पे एग्जिट करना पड़ेगा आपको, इसको रीच करना है तो। ठीक है, सोचिए डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये भी अपना पैसे एक मैसेज बनाएगा, कौन सा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इको। ठीक है, सोर्स मैक तो सोर्स आईपी चेंज नहीं होगी, ना ही डेस्टिनेशन आईपी, तो सोर्स मैक क्या लग जाएगा, इसी का मैक लग जाएगा, सपोज करो इसका है 31A। ठीक है, 31A लग गया। डेस्टिनेशन मैक किसका लगेगा, 40.1 का। ठीक है, 40 डॉट, ये सोच रहा है ना डायरेक्टली कनेक्टेड है भाई, ये सोच रहा है ना डायरेक्टली कनेक्टेड है भाई। यहाँ पे तो H1 को पता था डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने डिफॉल्ट गेटवे का ले दिया। अभी R1 क्या सोच रहा है, जब राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैं एक काम करूँ, अपने जो नेबर है ना उनको वो क्या भेज दूँ, ब्रॉडकास्ट कर दूँ। ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर दिए, मैसेज यहाँ भी जाएगा, ये यहाँ भी जाएगा, ये यहाँ भी जाता, ये ऊपर भी जाता, हर जगह जाता, ब्रॉडकास्ट जाता है। लेकिन ठीक है, ब्रॉडकास्ट जाता। अब जिस जिसकी वो रीचेबिलिटी है ना, सारे रिप्लाई दे देंगे, जिसकी रीचेबिलिटी है वो सारे रिप्लाई देंगे। ठीक है, R2 की कनेक्टिविटी R1 के पास है ना, ठीक है, R2 के पास गया, क्या लेके, मुझे 40.1 का क्या चाहिए, मैक चाहिए। अभी 40.1 है तो इसे है नहीं, लेकिन ये क्या करेगा, प्रॉक्सी आर्प लगा देगा। क्यों, क्योंकि इस बार R2 के पास ना ऑलरेडी इसके पास 40.1 इसकी राउटिंग टेबल में अभी पड़ा है। अगर नहीं पड़ा तो रिप्लाई नहीं करेगा, अगर पड़ा है तो प्रॉक्सी लगा के भेज देगा। और मैक किसका लगाएगा, मैक तो खुद का ही लगा देगा, अपना इस इंटरफेस का मैक लगा देगा, अपना फिजिकल इंटरफेस, कि भैया ये ले मैक। और आईपी कौन सी, ये 40.1 वाली, मैक अपना लगा देगा और आईपी उसकी रख देगा 40.1 की। ऐसे क्या प्रॉक्सी लग जाती है। अब R1 के पास पहुंच गया, R1 के पास से पहुंच गया ना मैक एड्रेस, तो यहाँ पे लगा के अपना मैक वगैरह लगा के किसके पास भेज देगा, R2 के पास भेज देगा। ठीक है, ये सेम प्रोसेस चलता रहता है जब तक R4 तक रीच ना हो जाए। ठीक है, ऐसे ही प्रॉक्सी आप लगती रहेगी, R3 पे भी लगेगी, क्योंकि R2 भी तो ये सोचेगा कि भाई ये 40.1 डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड होगा नहीं, वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, R3 फिर उसको रिप्लाई देगा। ठीक है, आर्प का रिप्लाई अपना मैक एड्रेस लगा के, ऐसे ही R3 R4 के पास पहुंचेगा। R4 पे तो डायरेक्टली कनेक्टेड वाकई में है, तो ये तो इसी को भेजेगा। ठीक है, और 40.1 का मैक लग के वापस अप्लाई करेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R4 है। यहाँ पे कोई एंड सोन भी राउटर हो सकते हैं, RN हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे H4 है, और HN भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, और यहाँ भी हो सकते हैं। अब की बार होगा क्या, जब भी जैसा R4 पे क्या है 100 राउटर कनेक्टेड है, तो ये 100 के लिए क्या करेगा, ये डायरेक्ट दिखाएगा तो डायरेक्टली कनेक्टेड है 100 नेटवर्क, तो हर के लिए क्या करेगा, आर्प स्टार्टिंग में तो ये आर्प चाहिए उसको। ठीक है, आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, और हर बार क्या करेगा, R2 क्या करेगा, उसको रिप्लाई दे देगा प्रॉक्सी लगा के। ठीक है, प्रॉक्सी लगा देगा कि भैया, कि प्रॉक्सी लगा के भेज देगा
कि 30.1 का मैक एड्रेस ये है, 30.2 का ये है, 30.3 का ये है, 30.4 का ये, अपनी राउटिंग टेबल मेंटेन करते रहो। ठीक है, उससे प्रॉब्लम क्या होगा, ये बार बार ना प्रॉक्सी आप जा रहे हैं, ठीक है, बार बार ये बैंडविड्थ आपकी अननेसेसरी यूज हो रही है, इसको कोई यूज नहीं है। ठीक है, जब हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लो एक बार चेन एक्सचेंज। चेन एक्सचेंज ओपन हो जाने तो इतने आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना।